द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा नियानकिंग टियानमिंग को धमकी देते हुए कहता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। टियानमिंग नियानकिंग की बात सुनकर कहता है, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। नियानकिंग गुस्से में कहता है, टियानमिंग, मैं यूलिंग लॉन्ग को दफनाने के लिए तुम्हारी पूरी ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट का इस्तेमाल करूंगा। मैं ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के हजारों डिसिपल्स को मारूंगा और तुम्हारे सैक्रेड माउंटेन पर उन सभी की लाशों को बिछा दूंगा। सारी तरफ खून ही खून होगा। उसी पहाड़ के ऊपर मैं यूलिंग लॉन्ग के ग्रेवस्टोन को रखूंगा ताकि जब कभी भी मैं उससे मिलने जाऊं तो मुझे तुम्हारे ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के लोगों के ऊपर से चढ़कर जाना पड़े। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरा नाम नियानकिंग नहीं और भगवान करे मेरे मरने के बाद मुझे दफनाने के लिए कोई जगह ना हो। नियानकिंग की धमकियों को सुनकर टियानमिंग कहता है, ऐसा लगता है ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट को मैंने मुश्किल में डाल दिया है। ये शाओकिंग कहते हैं, अगर तुम यूलिंग लॉन्ग को ना भी मारते तो भी ये लोग ऐसा ही करते हैं। नियानकिंग अपने प्यार यूलिंग लॉन्ग को उठाता है एंड कहता है, मुझे कुछ और समय दो, उसके बाद मैं पूरी जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय पर नियानकिंग काफी ज्यादा पागल हो जाता है। नियानकिंग यूलिंग लॉन्ग की बॉडी को उठाते हुए अपनी सेक्ट के साथ वापस जाने लगता है। डोंग्याओ नियानकिंग से कहता है, नियानकिंग, तुम्हारे रिवेंज के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। टियानमिंग अभी भी नियानकिंग की धमकी के बारे में सोच रहा होता है। अब तभी एंशिएंट गॉड रियलम के लोगों के द्वारा एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें ली सेन क्लैन को ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड मिलने की खुशी में कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है। टियानमिंग इस अनाउंसमेंट को सुनकर कहता है, क्या ये एंशिएंट गॉड रियलम से था? टियानलिन टियानमिंग से कहते हैं, पिछले 1000 सालों में जब भी रियलम वॉर्स हुई हैं तब तो किसी सेक्ट को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया गया था, लेकिन अब अचानक से एंशिएंट गॉड किंगडम के लोग जिन्होंने कि इस बैटल को होते हुए देखा, उन्होंने ली सेन क्लैन को कॉन्ग्रेचुलेट किया। ये शाओकिंग ये सुनकर कहते हैं, ये कॉन्ग्रेचुलेशन भी तब आ रही है जब हेवेंस एलिसियम को हरा दिया गया। क्या वो कुछ चीज नहीं बता पाए? ये तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हेवेंस एलिसियम के एम्परर इस शर्मनाक हार के बाद रियलम वॉर्स के खत्म होने की अनाउंसमेंट करते हैं। अब ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट एंड साउथ स्काई सेक्ट अपने अपने सेक्ट की तरफ वापस रवाना हो जाती है। टियानमिंग रास्ते में चलते हुए ये शाओकिंग से कहते हैं, उन्होंने हमें बिना रोके जाने दिया, शायद जैसे हम वापस लौटेंगे उसके बाद ही वो हम पर हमला करने के प्लान को शुरू करेंगे। टियानमिंग की बात सुनकर एल्डर शाओकिंग कहते हैं, तुम इस चीज के बारे में चिंता मत करो, हमने इसके बारे में पहले से ही सोच के रखा था। अगर प्रॉब्लम यहाँ तक खत्म नहीं होती है तो हम इतने भी कमजोर नहीं है जिन्हें कि इजीली खत्म कर दिया जाए। वैसे भी ये ईस्टर्न एम्परर रियलम में कॉमन ट्रेंड है, वो आए या ना आए तब भी हम इस चीज को नहीं रोक सकते। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, मैं समझ गया। एल्डर शाओकिंग कहते हैं, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था शायद वॉर उससे भी पहले आ जाए। अब टियानमिंग एल्डर शाओकिंग से बैरियर के बारे में पूछता है। एल्डर शाओकिंग टियानमिंग से कहते हैं, ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के पास वन ऑफ द बेस्ट बैरियर है, लेकिन उसे बैकअप देने के लिए काफी अच्छी स्ट्रेंथ की जरूरत है। ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट की अभी की स्ट्रेंथ के साथ बैरियर सिर्फ अपनी 1/5 स्ट्रेंथ को अप्लाई कर सकता है। टियानमिंग कहता है, क्या ये 1/5 स्ट्रेंथ जो है वो हेवेंस एलिसियम और जो बाकी के 2 सेक्ट हैं उनके अटैक से टिका रह सकता है? शाओकिंग कहते हैं, पहले तो ये नामुमकिन था, लेकिन अब हमारे पास ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड है, इसीलिए इस बार परिस्थिति जो है वो अलग है। अब एल्डर शाओकिंग टियानमिंग से उसकी ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड मांगते हैं, क्योंकि टियानमिंग अभी इतना ज्यादा काबिल नहीं होता कि वो ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को सही सलामत रख पाए। इसीलिए वो टियानमिंग से स्वॉर्ड मांगते हैं एंड कहते हैं कि जब तुम इसके काबिल हो जाओगे तब मैं तुम्हें ये वापस लौटा दूंगा। अपने मास्टर को ये सब कहता देख टियानमिंग अपने मास्टर की बात मानता है, क्योंकि टियानमिंग को भी पता था कि वो अभी इतना काबिल नहीं है कि ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड उसके हाथों में सेफ रह सके। इसीलिए वो अपनी ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को एल्डर शाओकिंग को दे देते हैं। एल्डर शाओकिंग ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को देखने लगते हैं एंड कहते हैं, पलक झपकाते ही स्वॉर्ड जो है वो वापस आ चुकी है। उम्मीद है कि हमारे सेक्ट के इस जनरेशन को ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड पहचान सके ताकि हम चीजों को आगे चलकर पलट सकें। टियानमिंग अपने मास्टर से कहता है, मास्टर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। एल्डर शाओकिंग कहते हैं, आखिर तुम क्या पूछना चाहते हो? टियानमिंग कहते हैं, क्या आप और लीवुडी मुझसे कुछ छुपा रहे हो? टियानमिंग को चीजों को इतनी ज्यादा जल्दी समझते देख एल्डर शाओकिंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। टियानमिंग एल्डर शाओकिंग के इस रिएक्शन को देखकर कहता है, आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि जरूर आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तो आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो? एल्डर शाओकिंग कहते हैं, अब इसके बारे में बात करना ठीक नहीं, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि तुम्हारे फादर लीवुडी ने 14 सालों तक लाइफ और डेथ के बीच में प्रैक्टिस की है। जब वो अपनी तबाही को खत्म कर देगा तो वो तुम्हें जरूर सरप्राइज करेगा। टियानमिंग कहता है, तो क्या वो दिन अभी से काफी ज्यादा दूर है? टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, अनएक्सपेक्टेडली लीवुडी बस एक चलती फिरती लाश की तरह दिखता है,
लेकिन असल में वो एक मुश्किल के बीच में है। और तो और उसने कम से कम 15 सालों तक सेल्फ डिसिप्लिन को प्रैक्टिस किया है। ये सच में काफी ज्यादा शानदार है। टियानमिंग की बात का जवाब देते हुए एल्डर शॉकिंग कहते हैं वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। जब ली वुडी वापस लौटेगा तो हम सभी देख पाएंगे कि उसने कर दिखाया। जिस चीज का डर ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के लोगों का था वो चीज अब सच होने जा रही थी। हेवंस एलिसियम में एलिसियन एम्परर दोनों सेक्ट के साथ ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट को तबाह करने का प्लान बना रहे होते हैं। हेवंस एलिसियम के एम्परर के प्लान को सुनकर वो दोनों सेक्ट कहते हैं तो हेवंस एलिसियम के एम्परर का ये ऑर्डर है कि हम दोनों की सेक्ट ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट को घेर लेगी और हेवंस एलिसियम जो है वो साउथ स्काई सेक्ट से फाइट लेगी। अब वो दोनों सेक्ट पूछते हैं कि आखिर हेवंस एलिसियम साउथ स्काई सेक्ट से क्यों लड़ रहा है। तो इस चीज के जवाब में हेवंस एलिसियम के एम्परर कहते हैं ऐसा इसीलिए है क्योंकि साउथ स्काई सेक्ट से लड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल है। ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा कमजोर सेक्ट है। अगर हम तीनों लोगों की ग्रेट सेक्ट्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें तो हम ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट को इजीली खत्म कर सकते हैं। ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के खत्म होने के बाद साउथ स्काई सेक्ट की पावर जो है वो बहुत कम हो जाएगी। जब तुम दोनों की सेक्ट्स ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट को घेर लेगी तो तुम्हें एकदम से उन सभी को खत्म करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उन्हें एक एक करके मारना है ताकि वो साउथ स्काई सेक्ट से मदद के लिए पूछे। और अगर साउथ स्काई सेक्ट उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है तो हेवंस एलिसियम उन्हें उसी समय घेर लेगी। ये सुनकर क्लाउड मिस्ट सेक्ट का एम्परर जियानचिंग कहता है साउथ स्काई सेक्ट और ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के एंसेस्टर्स जो थे वो बिल्कुल सेम थे, इसलिए साउथ स्काई सेक्ट उनकी जरूर मदद करेगी। हेवंस एलिसियम के राजा सच में काफी ज्यादा समझदार है, हमें पता है कि हमें क्या करना है। अब तभी नियानकिंग कहता है उन्हें भागने मत देना और प्लीज जब समय आए तो मुझे टियानमिंग से लड़ने देना। ये सुनकर जियानचिंग कहता है आप इस चीज के बारे में चिंता मत कीजिए, टियानमिंग नहीं भाग पाएगा और हम शाओकिंग को भी जरूर पकड़ेंगे। अब तभी डोंगियाओ नियानकिंग से कहता है नियानकिंग दो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। वो लोग इस चीज का दावा करते हैं कि वो लोग एंशिएंट गॉड किंगडम से हैं और वो तुम्हारे दोस्त हैं। नियानकिंग डोंगियाओ से उन दोनों के नाम के बारे में पूछता है। डोंगियाओ कहता है उन्होंने अपने नाम के बारे में तो नहीं बताया लेकिन उन्होंने अपने आइडेंटिटीज के बारे में बताया है। इन दोनों बच्चों की आइडेंटिटीज जो हैं वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक हैं। उन दोनों में से एक जियांग फैमिली का फर्स्ट जीनियस है और जो दूसरा वाला है वो तो और भी ज्यादा भयानक है। उसने इस चीज का दावा किया था कि वो एंशिएंट गॉड किंगडम के क्विलिन फैमिली से हैं। दूसरी ओर इस प्लानिंग से अनजान ग्रैंड ऑरिएंट सेक्ट ग्रैंड ऑरिएंट में वापस लौटते हैं। टियानमिंग नीचे उतरकर कहता है कुछ दिनों तक घूमने के बाद हम वापस लौट चुके हैं। अब अचानक से युआन सेक्ट के एल्डर शाओकिंग से कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एल्डर शाओकिंग कहते हैं आखिर आपको क्या बात करनी है। युआन सेक्ट के एल्डर कहते हैं हम ग्रैंड ऑरेंज सॉर्ड को देखना चाहते हैं। आखिरकार वो एक दिव्य चीज है जिसे कि फर्स्ट एंसेस्टर एंशिएंट गॉड रियलम से लेकर आए थे। अपने ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर लिंगाओ कहता है लेकिन दादाजी इस तरीके का बिहेवियर अच्छा नहीं है। युआन सेक्ट एल्डर की इस बात को ये शाओकिंग ठुकरा देते हैं एंड कहते हैं ग्रैंड ऑरेंज सॉर्ड जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इस चीज को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता था लेकिन बात यह है कि मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता। एल्डर शाओकिंग की इस बात को सुनकर युआन सेक्ट के एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं एंड वो टियानमिंग पर हमला करने लगते हैं। सही समय पर एल्डर शाओकिंग टियानमिंग को धकेलकर उसे बचा लेते हैं। अब एल्डर शाओकिंग युआन सेक्ट के एल्डर से फाइट करते हुए फर्स्ट एल्डर को टियानमिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं। फर्स्ट एल्डर टियानमिंग को प्रोटेक्ट करते हुए युआन सेक्ट के एल्डर से कहते हैं युआन सेक्ट के एल्डर आखिर ग्रैंड ऑरेंज सॉर्ड लेने का क्या मतलब है, प्लीज इसे रोक दीजिए, आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। टियानमिंग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है लेकिन उसे समझ में आता है कि युआन सेक्ट के एल्डर ने जरूर इस चीज को बाकी सभी की अटेंशन को अपनी तरफ खींचने के लिए किया होगा। टियानमिंग सोचने लगता है कि क्या उन्होंने इस चीज को युआन ताईजी के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए किया है। अब अचानक से तभी पीछे से आकर कोई टियानमिंग के गले को पकड़ लेता है। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर टियानमिंग उसे पहचान जाता है। वो व्यक्ति और कोई नहीं फोर्थ सेक्ट एल्डर जिंगशू होती है। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मता नहीं।